अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लिहारी में रिहायशी इमारत मुनहदम होने के मामले पर सिंध हुकूमत ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया है। 27 जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया। हुकूमत ने कराची में इंतहाई खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़रा का कहना है कि कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। SBCA कवानीन में तरमीम करके सख्तियाँ करने जा रहे हैं। सानह लियारी के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। DGSBCA मुअत्तल। शहर कायद में खस्ताहाल इमारतों को गिराने का फैसला। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर वजीर शजील मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने लियारी वाक़े के बाद होने वाले इजलास की तफसीलात बताएं। शजील मेमन ने कहा, वजीर आला ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू होगा। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर FIR काटी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, हुकूमत जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देगी। DGSBCA की लापरवाही सामने आई तो इनका नाम भी मुकदमे में शामिल किया जाएगा। शहर में 51 इंतहाई मखदूश इमारतों को गिराया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा, लियारी में बहुत बड़ा सान्या हुआ। मुजरिमाना कोताही में जो भी मुलव्वस हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता हफ्ते लियारी में रिहायशी इमारत मुनहदम होने से 27 अफराद जहाँ भाग हो गए थे। इससे पहले कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत ज़मीन बोझ होने का वाक़या तकरीबन 60 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। मलबे तले दबे तमाम लाशों को निकाल लिया गया है। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सानेहाय लियारी के मलबे में दफन हुए जिंदगी के टुकड़े। ज़मीबोस इमारत के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया। बिखरी किताबें, टूटे बर्तन और कपड़े गवाही देते हैं कि कभी ये मलबा खुशियों का गहवारा था। सोना मट्टी हो गया, जमा पूंजी खाक हो गई। हमारी तो सारा घर ही हमारा तबाह हो गया। हर चीज, हमारा सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए सर। हर चीज थी हमारी। तो यहाँ पे 70-80 रिश्ते तो दब गए। इसी रिश्ते के नीचे तो हर किसी का तो घर बाहर चलते थे। अभी यहाँ तो सारे बेरोजगार बन गए। रोजगार के जराए दब गए। मकीनों की अब एक ही फरियाद है, कहाँ जाएंगे, किसके घर रहेंगे। कराची में 20 ग्रेड के अफसर शामिर खान भुट्टो को नया DGSBCA तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 20 ग्रेड के अफसर इसाक खोड़ो को लियारी बिल्डिंग हादसे के बाद DGSBCA के ओहदे से हटा दिया गया है। कराची में 20 ग्रेड के अफसर शामिर खान भुट्टो को नया DGSBCA अब तैनात कर दिया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 20 ग्रेड के अफसर इसाक खोड़ो को लियारी बिल्डिंग हादसे के बाद DGSBCA के ओहदे से अब हटा दिया गया है और अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और बड़े शहर के बड़े मसाइल हैं। कराची में तेज़ रफ्तार हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली है। नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी मार्केट के करीब ट्रक मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त 50 साला शाहिद के नाम से की गई है। आपको बता दें कि कराची में तेज़ रफ्तार हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ली है। नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी मार्केट के करीब बताया जा रहा है कि ट्रक मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए और 1 जख्मी हुआ। वाक़या नॉर्दर्न बाईपास गुलशन चौक के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बोलान से लड़की को भगाकर लाने के तनाज़े पर की गई। फायरिंग 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने की, जो लड़की को साथ लेकर फरार हो रहे थे। मंगोपीर पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। कराची वालों का एक और बड़ा मसला है, जहां पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर के बाहर नई नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए शहरियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। शहरी इस सूरत हाल पर परेशानी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। हुकूमत सिंध ने नई नंबर प्लेट जारी करने का हुक्मनामा तो जारी कर दिया, जिसके बाद महंगाई की सतह शहरियों पर एक और माली बोझ का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन दूसरी जानिब एक्साइज के दफातर के बाहर नई नंबर प्लेट्स के असूल के लिए शहरियों की तवील लंबी कतारें भी नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब शहरी मोटरसाइकिल तो ख़रीद लेते हैं लेकिन अपने नाम पर नहीं कराते, ओपन लेटर पर गाड़ी चला रहे होते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा तरीक़ेकार बताएंगे किस तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और नए नंबर प्लेट के हसूल के लिए शहरियों को किस तरह मुश्किलात का सामना है और किस तरह इसका प्रोसेस चल रहा है। आए चलते हैं और दिखाते हैं। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बीच में जा, आगे जा, 5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। आज मुझे उन्होंने स्मार्ट कार्ड के लिए पर्चा बना के दिया, फाइल स्कैनिंग हो गई, ये होगा, बहुत परेशान किया। यहाँ पे एजेंट के बगैर तो काम होता ही नहीं। अगर आप खुद करने जाओ तो समझो कि ऊपर नीचे ही होता रहेगा। और ये आपके हेल्प खाली पड़ा है। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए खुद आया इधर, किससे पूछो समझ में नहीं आता कुछ भी। अभी मैं आया हूँ, कोई आधा घंटा हुआ है मुझे। मैंने आके ये फाइल जमा की है, उन्होंने स्कैनिंग के लिए भेजा, स्कैनिंग करके वापस आया हूँ। वापस आया तो इन्होंने मेरे को चालान दे दिया। कुल मिला के 20 या 25 मिनट मुझे लगे इस गाड़ी का। 4 महीने हो गए कि 3-3 घंटे यहाँ सिविक सेंटर में मैं खड़ा रहा हूँ। ये तारीख है। चालान तो अल्लाह माफ़ करे, उन लोगों ने जो ना बकरा मंडी बनाया, ट्रैफिक वालों ने इंसानों से बकरा मंडी बना हुआ है। यहाँ पे भी माशाल्लाह बकरा मंडी है। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक 65 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बेशतर मोटरसाइकिल ऐसी हैं शहर में जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं। शहरियों को नई नंबर प्लेट के असूल के मुताबिक पहले अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसके बाद नई नंबर प्लेट्स उनकी जारी होगी। जबकि ये इसमें जो टोटल अखराजात आएंगे 5,000 से ज़ायद अखराजात हैं। हुकूमत सिंध ने नया हुक्मनामा तो जारी कर दिया, लेकिन शहरियों के ऊपर माली साल के अंदर और माली बजट का शहरियों को सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरी अपने असूल के लिए सिविक सेंटर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन असूल के मुताबिक जो टाइम शहरियों को दिया जाता है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। एक और अफसोसनाक वाक़या थर पारकर की तहसील नंगर पारकर में अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर बारिश के पानी से भरे एक डैम में कराची का रिहायशी डूब गया है, जिसकी लाश मिल गई है। वाक़े में 10 सयाहों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। बारिशी पानी के रेले के दौरान फंस गया था। 10 सयाहों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 3 का ताल्लुक कराची और 7 का ताल्लुक मिट्टी से है। सबात की तहसील बहरीन के इलाके के दाम में तेज रफ्तारी के बाद सुजुकी पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मदरसे के 11 तुलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू जरा के मुताबिक तमाम तुलबा का ताल्लुक कालाम से है और बटखेला से छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़्यादती है, माहौलियाती मसाइल से दो चार कराची में माहौल दुश्मन इकदाम किया गया है। नेशनल स्टेडियम के करीब नीम के दरख्त काट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये कटाई 9 और 10 मुहर्रम को की गई है, जिसके खिलाफ डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा बागात ने न्यू टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसमें अपील की गई है कि मुताल्लिका मकाम पर CCTV कैमरे नस्ब हैं, जिनके जरिए मुल्ज़िमान को बासानी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरख्तों की कटाई से माहौलियाती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की तेज रफ्तारी से एक शख्स जान बहक हो गया। 2 जख्मी होने की तफ्तीश में अहम पेशा सामने आ गई है। हाशिर की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं बल्कि एक तीसरे शख्स खुर्रम की निकली है। पुलिस ने गाड़ी मालिक को भी तफ्तीश में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। शादरा टाउन में कम उम्र ड्राइवर की तेज रफ्तारी से यह हादसा पेश आया था। पुलिस का बताना है कि 14 साल ड्राइवर के वालिद और वालदा में अलहदगी हुई। हाशिर अपनी नानी के पास रिहाइश पजीर था। SP सिटी के मुताबिक हाशिर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी ने हादसे से पहले एक साइकिल को टक्कर मारी थी। इससे मुताल्लिक़ खबर यह भी है कि शादरा कार हादसे के मुतासरीन ने GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुतासरा फैमिली कह रही है कि पुलिस ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। जब तक कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती GT रोड नहीं खोला जाएगा। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अफजाल, बताएगा मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है? शादरा टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर और मेन GT रोड को शादरा कार हादसे के मुतासरीन ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है। सर, हमें 302 का पर्चा चाहिए। तो 302 का पर्चा जो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं देने की, वो अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहे हैं। हम क्यों करवाएं ऐड? जो हम लिख के दे रहे हैं उसके ऊपर कानून नाफज करें। 8 बजे से अभी तक का टाइम देख लें सर आप। पोस्टमार्टम में डिले जो है वो कभी भी मुद्दई साइड से कभी भी नहीं होता। उसका तो यही जो है ना, उसकी यही कोशिश होती है कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना हम उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। आईओ हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। अभी आपके सामने ये देख लें कि मारकुटाई होना स्टार्ट हो गई है। तो शादरा कार हादसे के मुतासरीन है, उनका ये इल्ज़ाम है कि पुलिस जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और पोस्टमार्टम में डिले किया जा रहा है और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो शादरा कार हादसे के
मुतासरीन। बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली है। कहा कि मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, महारत की अहमियत पर जोर दिया गया है। सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल की जानिब से बताया गया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ये दौरा। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली है, जबकि मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, महारत की अहमियत पर जोर दिया गया। सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और दुनिया ने देखा। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना न कि सियासी कोशिश थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ये दौरा। आपको बताएं कि शुरा से खिताब किया गया है। कुछ स्टिल्स देखी जा सकती हैं इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। खिताब में बताया गया कि बदलती जो सूरत हाल रही है ओवरऑल जंग की, उस पर रोशनी डाली गई है। उससे मुतालिक बताया गया है मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, इसके साथ साथ महारत की कितनी ज़रूरत होती है, इसकी कितनी अहमियत होती है, इस हवाले से भी बताया गया है। सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि हम आहंगी ही सबसे बड़ा हथियार होता है और यही हम देख भी रहे हैं कि सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देना कितना ज़रूरी है, इस पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये भी बता दिया गया एक बार फिर कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम हुआ है। भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करती है। साथ ही साथ फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना नाक़िस सियासी कोशिश है। जैसा कि हमने देखा बुनियानुल मरसूस के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से सीसा पिलाई दीवार की तरह काम किया गया, मुत्तहिद होकर काम किया गया, लेकिन दूसरी जानिब अगर भारत की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जग हसाई तो हुई, लेकिन जो सियासी महाज था उस पर भी रुसवाई का सामना करना पड़ा और बिल आखिर फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। उसी पर यह बात वाज़ेह की गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना नाक़िस सियासी कोशिश है। मार्का हक में जो कामयाबी थी वो दुनिया ने देखा। साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ये दौरा। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली है। मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, महारत की अहमियत पर जोर दिया। सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जबकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना न कि सियासी कोशिश थी। मार्का हक में जो कामयाबी थी उसको दुनिया ने देखा और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत का आलमी सतह पर मकरू चेहरा बेनकाब किया है, दुनिया ने वो देख लिया। मुश्किल हालात में चैलेंजेस से निमटने के लिए जहनी तैयारी, महारत की अहमियत पर जोर दिया गया। सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। फील्ड मार्शल की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया है। वहाँ पर जो ज़ेर तरबियत लोग हैं, जो जवान हैं, उनसे खिताब किया गया है और इसी दौरान उनकी जानिब से बहुत से ऐसे हक़ाइक़ एक बार फिर से वाज़ेह किए गए हैं जो कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पूरी दुनिया ने देखे और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाए। भारत का असल चेहरा किस तरह से दुनिया के सामने आया किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से उन काविशों से एक बार फिर से पर्दा हटाया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया है। खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली है। इससे कबल भी आसिम मुनीर की जानिब से जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा गया था कि जो अब वक्त आ चुका है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो जंग का मयार है उसको बदलना भी निहायत ज़रूरी है। यही वजह है कि हमने देखा कि ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने किस तरह से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है और भारत को जग हसाई का सामना करना पड़ा है। मुश्किल हालात में चैलेंज से निमटने के लिए जहनी तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें किस तरह से महारत हासिल करनी
चाहिए, अपने जहनों को, अपने आसाब को कैसे मजबूत करना चाहिए, इस पर भी बातचीत की गई है। खिताब में इसकी अहमियत पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ साथ सिविल मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यही एक बार फिर से बता दिया गया है कि मिलिट्री इदारों में हम आहंगी को फ़रोग देना कितना ज़रूरी है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर से दुनिया को बताया, दुनिया को दिखाया और एक बार फिर से भारत का मकरू चेहरा दुनिया को वज़ा करने में कामयाब रहा। भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना नाक़िस सियासी कोशिश है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि जब ये मार्का जारी था किस तरह से भारत की जानिब से कोशिश की गई कि दूसरे ममालिक इंटरवीन करें, कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो दोस्त जिसको इसराइल को वो दोस्त कहा करता है उसने भी पीठ दिखाई और फिर आखिर में इंटरवीन करना पड़ा अमेरिका को। लेकिन इसको वाज़े कर दिया गया है कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना कितनी बड़ी सियासी नाक़िस कोशिश है। गया है भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा है। तमाम तर सूरत-ए-हाल पे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? अहम दौरा किया गया। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत की जानिब से बयानात, मज़ाक़ खेज़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। और आज जो आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया उसे आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने भारत को दो टोक और वाज़े अंदाज के अंदर जवाब दिया है कि पाकिस्तान की कामयाबियां एक हकीकत हैं। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान जो सुरखरुई हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, वो एक हकीकत है जिसे कोई नहीं झुटला सकता। बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ का जो खिताब था वो नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिग तहसील ऑफिसर्स के साथ था, आर्मी ऑफिसर्स के साथ था। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। और इसमें आर्मी चीफ ने जंग के जो बदलते हुए तकाजे हैं, जंग के जो बदलते हुए किरदार हैं, उसके ऊपर रोशनी डाली और कहा कि मौजूदा मुश्किल हालात में जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस पेश हैं आर्म फोर्सेस को, उनसे मौसर तौर पर निपटने के लिए ज़रूरी है कि जहनी तैयारी, अमली फहम और इदारा जाती जो एक कोऑर्डिनेशन है, पेशा वराना महारत है, उसको बरकरार रखा जाए। उसकी अहमियत के ऊपर उन्होंने जोर दिया और इसके साथ साथ सिविल और मिलिट्री इदारों की हम आहंगी को भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। और ख़ास तौर पर जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसके अंदर आर्मी चीफ ने बड़े ही वाज़े दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि भारत ने जो मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ थे, जो इंडिया की इस कार्रवाई का मकसद था, भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा उस मकसद को हासिल करने में। और अब भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की इंतहाई गैर मंतकी तौजात पेश की जा रही है। हकीकत जो कि भारत की अपनी ऑपरेशनल तैयारियां हैं, स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी है, उसकी कमी को साबित करता है। जिस किस्म के बयानिए, जिस किस्म के बयानात इस वक्त भारत की जानिब से सामने आ रहे हैं। कहना था कि ऑपरेशन बुनियादी मरसूस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से जो बैरूनी हिमायत के मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात या गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी भी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में जो एक रिवायती हिचकिचाहट है भारत की नई दिल्ली की हमेशा से रही है, ये उसकी अक्कासी करते हैं। और पाकिस्तान ने कई दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद के ऊपर अपनी कामयाबी हासिल की है। और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान की इस कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो महज दिनों की तैयारियों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान कई दहाइयों से एक हिकमत अमली के ऊपर अमल करता चला आ रहा है, जिसके अंदर हमारी जो इंडिजिनस सलाहियतें हैं जंग लड़ने की, जंग को जारी रखने की, और इसके साथ साथ जो मजबूत जो इदारे हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की कामयाबी का बायस बने। इसके साथ साथ उनका कहना था कि खालिसतन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना, दीगर मुल्कों को घसीटना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उससे पहले जनरल अनिल चौहान या दीगर जो भारत के अहलकारों ने जब जितना भी मुंह खोला है उन्होंने यही बात की है कि इस मुल्क जंग के अंदर पाकिस्तान को चाइना वगैरह की सपोर्ट हासिल थी। तो इसकी निशानदेही की आर्मी चीफ ने और बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो जाहिर करते हैं कि भारत एक गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के ये मुनाफी बयानात हैं, जिसमें बुनियादी मरसूस में पाकिस्तान को जो तस्लीम करने की रिवायती हिचकिचाहट है वो जाहिर होती है। और भारत के इस बयानात का जो मकसद है वो एक फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो खुद साख्ता रोल था भारत का, उसकी नाकामी को पर्दा डालने की कोशिश है। भारत ऑपरेशन
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जो हालिया जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, इससे पहले हमेशा खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता था। भारत का कहना था कि इंडियन ओशन के अंदर, बहरे हिंद के खत्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी ने, पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटजी ने, पाकिस्तान की वॉर मशीनरी ने भारत का जो खुद साख्ता रोल का लबादा था, पर्दा था, उसको चाक कर दिया। और ऐसे वक्त में ये चाक हुआ पर्दा भारत के ऐसे वक्त के अंदर इन दावों की झूठी, जो भारत ने अपने आप को एक रोल दिया हुआ था, एक सेल्फ एज्यूम्ड रोल था, उसकी पाकिस्तान ने कलई खोल रख दी। और इससे जाहिर होता है कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी भारत की जारहाना और ख़ास तौर पर जो हिंदुत्व ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, नज़रिया है, उससे तंग है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि भारत का जो खुद गर्जी तंग नजरी पर मबनी बर्ताव है, उसके बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम के अंदर हमेशा एक उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और आम की बुनियाद के ऊपर कायम ताल्लुकात अपने कायम किए। और इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर है। और ये हकीकत है, पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान के हवाले से जंग हो, चाहे आप देखें कि ईरान का मामला हो, पाकिस्तान ने इस खित्ते को हमेशा स्टेबलाइज रखने, स्टेबल रखने, मुस्तहकम रखने की बात की है। पाकिस्तान ने कभी भी खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की बात नहीं की। अफगानिस्तान का मामला हो, ईरान का मामला हो, और अब भी पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार एटमी मुल्क होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो एटमी पॉलिसीज़ हैं, अपना जो एटमी प्रोग्राम है, उसका जब भी जिक्र किया इंतहाई जिम्मेदारी के साथ जिक्र किया। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान ने इस एटमी प्रोग्राम के लिए, आप जानते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल के सिस्टम्स भी कायम कर रखे हैं। और पाकिस्तान ने जो रीजनल स्टेबलाइजर का जिक्र किया है, पाकिस्तान का ये बिल्कुल एक नया किरदार है, अमली किरदार है। और पाकिस्तान इस हवाले से अब खुलकर अपने आप को इस खित्ते के अंदर नेट रीजनल स्टेबलाइजर कह रहा है कि यानी कि पाकिस्तान इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता, पाकिस्तान जनूबी एशिया के संगम पर वाक़ है। और पाकिस्तान एक इस अहम तरीन खित्तों के संगम पर वाक़ मुल्क होने के नाते वाक़तन एक रीजनल स्टेबलाइजर है। जनूबी एशिया की स्टेबिलिटी हो, मशरक़ वुस्ता की स्टेबिलिटी हो, हर जगह आप देखें पाकिस्तान एक कनेक्टिंग लिंक के तौर के ऊपर सामने आता है। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया कि भारत ने जो बात की आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों की जो निशाना अगर बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इसका भारत को बहुत गहरा तकलीफ दे और उसकी सोच से भी बढ़कर जवाब देगा। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से बड़ी सख्त वार्निंग है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ अरसे से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत की जानिब से किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की जाती है। तो इसमें भी आर्मी चीफ का आज बड़ा दो टोक जवाब सामने आया है कि अगर भारत की जानिब से मुहिमजोई की गई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस बार जो पाकिस्तान जवाब देगा वो पहले से ज़्यादा तकलीफ दे होगा और सोच से भी बढ़कर सख्त जवाब होगा। और उसके बाद जो पैदा होने वाली जिम्मेदारी है वो या कशीदगी है, उसकी असल जिम्मेदारी आप कह लें कि बसीरत से महरूम एक मगरूर जा रहा भारतीय क़यादत के ऊपर होगी या भारत के ऊपर होगी, जो कि पाकिस्तान जैसी एक इस्टेब्लिश एटमी रियासत, खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी पैदा करता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाले नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। क्योंकि इस वक्त आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें तो जंगें जो हैं मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजियों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंगें पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो यकीन मोहकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती की बुनियाद के ऊपर लड़ती हैं। तो आज के अगर खिताब का मैं अहाता करूँ तो भारत को जो अगर किसी भी वो मिस एडवेंचर के बारे में सोच रहा है, तो आर्मी चीफ की तरफ से जो जवाब सामने आया है, दो टोक जवाब सामने आया है, खुल्ला जवाब सामने आया है, बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि अगर भारत ने जारहियत की तो उसके बाद पाकिस्तान जो जवाब देगा वो पहले से ज़्यादा तकलीफदेह होगा, सोच से बढ़कर होगा। और जो कशीदगी है उसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो भारत के ऊपर आयद होगी। बिल्कुल सलमान, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि वॉर स्ट्रेटजीज तो चेंज हुई हैं जो कि पूरी दुनिया ने देखी भी हैं, और इससे पहले, इस ऑपरेशन से पहले इतना ज़्यादा पाकिस्तान को सामने नहीं रखा गया था। जाहिर है पाकिस्तान के पास मौका नहीं आया था, लेकिन जब मौका आया तो हमने दिखा दिया हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेटजीज़, हिकमत अमली की मैं बात करूँ, टेक्निक की मैं बात करूँ, टैक्टिक्स की मैं बात करूँ, या अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी मैं बात करूँ, तो ISPR भी ये बात पहले भी कह चुका है, DG ISPR ने भी कही, और हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो भी ये बात कहते हैं कि इस 4 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपनी
कैपेबिलिटीज़ का, टेक्निक्स का, टैक्टिक्स का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया और जो मेजर पोर्शन है वो पाकिस्तान ने बचा कर रखा है। तो इससे भारत को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान अपनी सलाहियतों का सिर्फ 10 से 15% आप कह लें कि इजहार करता है, 10 से 15% यूटिलाइज करता है, तो उसका मतलब नतीजे में आपने देखा कि भारत के 7 तैयारे जो है वो मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भारत के अंदर 34 टारगेट्स को, 34 साइट्स को हिट किया और भारत का जो गुरूर था S-400 जैसा सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने मलिया मेट करके रख दिया। पाकिस्तान की जानिब से आप देखें इस जंग के अंदर कैसे कैसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान की जानिब से पहली बात जो हाइपरसोनिक वेपन है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने जिस तरह से बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर का मुजाहरा किया वो बेमिसाल है। उसकी पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त आप कह लें कि केस के तौर के ऊपर, एक मिसाल के तौर के ऊपर उसकी स्टडी कर रही है और पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है, सराहा जा रहा है और उसको एक नई जो दिफाई हिकमत अमली है उसके तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ 70 से 72 तैयारे थे, दूसरी तरफ 40 से 42 तैयारे थे और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है आप कह लें कि BVR फाइट हुई है पाकिस्तान और भारत के आसमानों के ऊपर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स हैं, पाकिस्तान की जो तकनीक है वो पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और यकीनी तौर पर अगर भारत ने मज़ीद कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, भारत के वहमो गुमान के अंदर अगर कोई अभी भी कोई आप कह लें कि उसको समझ के अंदर कमी है, उनकी समझ बूझ के अंदर कमी है, फहमो फरासत के अंदर कमी है, तो जो आज का बयान है, दो टोक जवाब है भारत को आर्मी चीफ की जानिब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से, तो भारत को, भारत की क़यादत को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इसके बाद जो कुछ होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उसी के ऊपर आयद होगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया भारत का जो असल चेहरा है, उसका जो असल माइंडसेट है उसको देख चुकी है कि मोदी जी जो है वो हिंदुत्व के नजरिए पूरे माइंडसेट को देख लिया गया है और भारत को आज आलमी सतह पर बड़ी सुबकी का सामना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ये दौरा। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।